भाई सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप ये सभी बताएंगे कि आप सभी कैसे हैं, तभी तो क्लास को स्टार्ट कर पाएंगे। अरे हाँ या ना? चलिए आ जाइए फटाफट। सुजीत, राज, निकिता। सुजीत मेरे भाई, मैंने लास्ट टाइम समझाया था तुम्हें, और चलिए तुम्हारा इंतजाम कर दिया जाता है। चलिए हो गया इंतजाम। मधु, प्रियंका, मोनिका, प्रांजलि, रोशन, हर्षित, विपिन। चलिए फटाफट बताइएगा साउंड वगैरह, और हम सभी क्लियर हैं या नहीं है। अगर क्लियर है फिर आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और लास्ट टाइम हम मेटल्स को लेकर बात कर रहे थे, और मेटल्स में हमने लगभग लगभग सारे पोर्शनों को पढ़ लिया था। कुछ बचे हुए पोर्शन है उनको लेकर हम मेटल्स में डिस्कशन करेंगे, और आज मेटल्स के क्वेश्चंस भी लगाएंगे। यानी आज टाइम से अगर हमारा मेटल खत्म हो जाता है तो उसके क्वेश्चन को लेकर हम बात कर रहे होंगे, है ना। अखिलेश, फटाफट। अतुल, है ना। चलिए सब ओके है। चलिए ओके है तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और लास्ट टाइम हम किसको लेकर बात कर रहे थे? मेटल्स को लेकर हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम। अरे हाँ या ना? अपनी बिल्कुल ठीक बात है। मेटल्स को लेकर हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे। मेटल्स। और लास्ट टाइम मुझे हेडिंग बताएंगे कहां पर थे हम मेटल में। मेटल्स में हम कहां पर थे, यानी धातुओं को लेकर हम लास्ट टाइम कर रहे थे बात। और मेटल्स में हमने कहां तक की चीजों को पढ़ लिया था, एक बार मुझे फटाफट से आप सभी बता देंगे। देखिए, अगर मैं मेटल्स को लेकर बात करूं, अगर मैं मेटल्स को लेकर बात करूं तो मेटल्स में एक प्रॉपर्टी आती है, वो है इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने की प्रॉपर्टी। यानी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या फिर ग्रहण करते हैं, है ना। तो मुझे एक बार बताओगे आप? ठीक, मुझे एक बार आप बताओगे कि मेटल्स को लेकर, है ना। मैं, हाँ बहुत बढ़िया। देखिए, हाँ गलनांक वगैरह को लेकर हमने बात कर ली थी। आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति। इलेक्ट्रॉन त्यागने की त्यागने की प्रकृति। फिर वर्ती लिखना है ना, आदतें। फिर वर्ती यानी आदतें। आदत है इसकी इलेक्ट्रॉन को त्यागना। अच्छा, क्वेश्चन का तरीका समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं धातु या फिर ग्रहण करते हैं। देखिए एक चीज मुझे बताइएगा, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो धनायन बनाते हैं या ऋणायन बनाते हैं, है ना। एनायन या फिर कैटायन बनाते हैं। अपनी जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं वो तो ऋणायन बनाते हैं, यानी उन पर नेगेटिव चार्ज आता है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वो धनायन बनाते हैं, यानी कैटायंस बनाते हैं। तो सीधी सी बात है कि धातुएं जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, इनमें गुण पाया जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि इनके भारी कोष में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है तो इन्हें भारी कोष 8 से कंप्लीट करना पड़ेगा। जब ये 8 से कंप्लीट कर रहे होंगे तो सीधी सी बात है, ये 8, जब 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है तो इन्हें त्यागना आसान होगा, ना कि ग्रहण करना, है ना। मान लीजिए मुझे एक सिंपल सी चीज बताइएगा। मान लीजिए किसी भी धातु के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी के में 2 है और किसी के में 3 है। अब इसे 8 पूरे करने हैं। मुझे सिंपल सी चीज बताइएगा, इसे 8 पूरे करने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। या तो ये 8 को पूरा कर ले, या त्याग कर पीछे वाली कक्षा को कंप्लीट कर ले जो पीछे कंप्लीट थी, है ना। तो मुझे एक चीज बताइएगा, एक आसान है त्यागना या फिर 7 ग्रहण करना आसान है? दो, हमारे पास त्यागना आसान है या फिर हमारे पास 7 ग्रहण, मतलब 2 त्यागना आसान है या फिर हमारे पास 6 ग्रहण करना आसान है? सिंपल सी चीज मुझे बताइएगा। या आप ये कहेंगे हमारे पास 3 त्यागना आसान है या फिर 5 ग्रहण करना आसान है? कौन सा आसान है मुझे एक बात बताइएगा, सिंपल सी। आप नहीं सर, इन तीनों में हम एक चीज देख रहे हैं कि हम ये इलेक्ट्रॉन को त्यागना इनके लिए आसान है, क्योंकि इनका भारी कोष जो होता है ना, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होता है। जब 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट है तो 8 को पूरा करने के लिए पिछली वाली कक्षा को पूर्ण रखेंगे और इन्हें त्यागना आसान होगा, है ना। तो एक पॉइंट बनाकर इस चीज को लिखेंगे क्या, मेरे साथ एक पॉइंट बनाकर इस चीज को लिखेंगे। और पॉइंट बनाएंगे क्या, आप लिखेंगे धातुओं के बाहरी कोश में, धातुओं के यानी मेटल्स के बाहरी कोश में, के बाहरी कोश में कोश में 1, 2 व 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये बाहरी कोश को पूर्ण करने के लिए, और ये बाहरी कोश को पूर्ण करने के लिए
पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ठीक है, इसका मतलब धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण पाया जाता है। ठीक है, अच्छा इसका एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम ऐसे भी बन जाता है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखवा देता हूं ताकि आपको चीजें जो है वो याद रहे। जैसे एग्जाम्पल आप लिखेंगे क्या, जैसे मैंने आपको लिखा सोडियम, है ना, सोडियम Na, और Na क्या होता है, 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो 2, 8 और 1 आएगा, है ना, 1 आएगा। तो ये क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, किसी और को दे देगा, है ना। तो इसका बाहरी कोष कैसे पूर्ण होगा, 2 और 8 से पूर्ण हो जाएगा, और ये Na पॉजिटिव बना लेगा, यानी इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव इस पर चार्ज आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है आयंस को लेकर, है ना, ये ऋणायन बनाएंगे या फिर धनायन बनाएंगे। एक और पॉइंट बनता है, तो एक पॉइंट बना के लिखेंगे आयन बना के लिखेंगे आयन। देखिए कैसे आप लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास धातुओं में, आप लिखेंगे क्योंकि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है, इसीलिए ये धनायन बनाते हैं। जैसे, अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताइएगा पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, मुझे एक बात बता दीजिए सिंपल सी। मैंने आपसे पूछा, मैं इसमें भी एक एग्जांपल ले रहा हूं। देखिए हालांकि एग्जांपल ये भी सफिशिएंट है, लेकिन जब हम एग्जांपल ले रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, है ना, समझने में आसानी होगी। तो मुझे एक बात बताइएगा, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, पोटेशियम का क्या साइन होता है, इस चीज को लेकर मुझे बताइएगा। पोटेशियम का साइन और पोटेशियम का परमाणु क्रमांक। पोटेशियम, तो क्या पोटेशियम को हम कैसे डिनोट करते हैं, क्या पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। आपने बिल्कुल ठीक बात है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा 2 8 8 1, 2 8 8 1। तो इसके भारी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, मुझे कोई बताएगा। आपने सर इसके भी भारी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, और त्याग करने के बाद बनाएगा K पॉजिटिव। क्या बनाएगा, K पॉजिटिव, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 8, 2 8 8 इसका हो जाएगा, और इसका ये इसे कहेंगे K पॉजिटिव। क्या कहेंगे, K पॉजिटिव। तो ये क्या बनाते हैं, ये धनायन बनाते हैं, है ना, धनायन बनाने का गुण पाया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। सिंपल है, बहुत बढ़िया। K19। तो फटाफट से इस चीज को नोट डाउन करेंगे, जब नोट कर लेंगे तो मुझे बता देंगे। यहां तक की चीजें अगर क्लियर है तो अब हम सब करेंगे। हाँ जी, यहां तक की चीजें बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या की बात यहां तक हमें नहीं आई, कोई समस्या की बात यहां तक हमें नहीं आई है। एक बार मुझे बता देंगे अगर चीजें क्लियर है तो, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, है ना, कमेंट करते हुए, और नोट हो गया है ये बताते हुए आगे की ओर हम बढ़ेंगे, और आगे की प्रॉपर्टी को जान रहे होंगे, क्योंकि आज हमें क्वेश्चन भी करने हैं, तो हमें थोड़ा सा अपनी सिलेबस को ध्यान में रख के चलना होगा, है ना। आज मैंने कहा था कल रिवीजन करके आना, अगर आप रिवीजन करके आए होगे तो आज आप क्वेश्चन लगा रहे होगे, क्योंकि कल का और थ्योरी और आज की थ्योरी से लगभग 15 हमारे पास क्वेश्चन है, जो कि केवल मेटल्स को लेकर बनते हैं। तो एक बार हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि हमारा रेलवे और अदर एग्जाम में किस तरीके के मेटल्स को लेकर क्वेश्चन पूछे गए, पर्टिकुलर मेटल्स को लेकर। ठीक है, बहुत बढ़िया, नोटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, आपने नोट कर लिया होगा। आगे की लेकर बात करेंगे, आगे हेडिंग डालिएगा, धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। हेडिंग डालेंगे धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया, बहुत क्वेश्चन बनेंगे यहां से। मैं क्वेश्चन का तरीका बताते हुए चलूंगा, और क्वेश्चन तो हम लगाएंगे ही, लेकिन क्वेश्चन का तरीका मेरे साथ अगर आप समझ लेंगे तो आप उसी तरीके से अपने दिमाग में चीजों को सेटल कर रहे होंगे।
साक्षी इन्हें कैटायंस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट बात करें धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया, देखिए जितनी भी धातुएं हैं ना, जितनी भी धातुएं हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती है? धात्विक ऑक्साइड। पहला क्वेश्चन ये बनता है, क्या धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं? हाँ करती हैं। क्या बनाती है? धात्विक ऑक्साइड बनाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। आपको कुछ भी नहीं पता हो तो मैंने आपको एक चीज बताई, क्या मैंने कहा सोडियम और पोटेशियम इतने ज्वलनशील हैं कि अगर इन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो ये हवा से क्रिया कर लेते हैं। हाँ है ना, बताया था कि नहीं बताया था? तो हवा में क्या होता? ऑक्सीजन ही तो होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं। एक हमारे दिमाग में एक एग्जांपल था सोडियम और पोटेशियम का। अगर क्वेश्चन ये पूछता क्या धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, तब आपका आंसर होता हाँ करती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये ऊपर पूछ लिया कि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, तब आपका आंसर होगा धात्विक ऑक्साइड बनाती है ना। और जितने भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? वो हमारे क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, उनकी प्रकृति किस प्रकार की होती है, किस नेचर की होती है? तो वो हमारे बेसिक नेचर की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। तो एक बार पॉइंट बनाकर लिखेंगे यहां पर मेरे साथ, आप लिखेंगे धातुएं धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, रिएक्शन करती हैं है ना, क्रिया करती, रिएक्शन करती हैं। आप लिखेंगे धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, धात्विक ऑक्साइड यानी मेटेलिक ऑक्साइड बनाती है। आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इन धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति, इन धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, क्षारीय होती है। कैसी होती है? इन धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, बेसिक इन नेचर होती है ना, क्षारीय होती है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं दो एग्जांपल लेता हूं। कौन कौन से? मैंने लिया Na प्लस O2 लिया, है ना, ये बनाएगा Na2O बनाएगा, है ना। अच्छा, ये रिएक्शन हमारी जो है संतुलित नहीं, इसे संतुलित करेंगे। यहां पर Na2 आ रहा है तो मैंने यहां पर 2 लगा दिया, है ना। Na2 आ रहा है, यहां पर O के 2 हैं, है ना, यहां पर O के 2 हैं, यहां पर O का 1 है, तो मुझे यहां 2 बनाने पड़ेंगे O के, तो यहां तो 4 हो गए हमारे सोडियम के, तो इसका मतलब यहां 4Na लेंगे हम, है ना, 4Na लेंगे। तो ये रिएक्शन भी कभी कभी पूछ लेता है, आपको पता कैसे दे देगा? कभी कभी आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सी रिएक्शन संतुलित है, कौन सी संतुलित नहीं है ना, ये भी दे देता है। ठीक, तो यहां तक की चीजें क्लियर है। तो ये हमारे एक पास एक रिएक्शन हुई, ये हमारे पास क्या है? आप कहेंगे ये हमारे पास धातु है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सोडियम क्या है? धातु है, सोडियम धातु, मेटल है, मेटल है। ये हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। और ये क्या है? धात्विक ऑक्साइड है। ये क्या है? ये है धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मैं आपसे एग्जांपल लेता हूं, वो मेरे पास ये रहा। मैंने लिया K प्लस O2, K प्लस O2, इससे क्या बनेगा हमारे पास? K2O बनेगा। ठीक है, तो इसे भी जब हम संतुलित कर रहे होंगे तो इसका मतलब यहां पर 4K ले लेंगे, है ना, और यहां पर 2 ले लेंगे, तो हमारे पास ये बना। तो आप लिखेंगे ये क्या है हमारे पास? आप लिखेंगे ये हमारे पास पोटेशियम है, पोटेशियम है ये हमारे पास। और पोटेशियम क्या है? एक मेटल है, एक क्या है? एक मेटल है। ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? धात्विक ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड है, धात्विक ऑक्साइड है ये वाला। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मेरी एक चीज समझिएगा,
क्वेश्चन के तरीके समझिएगा, है ना। 3 क्वेश्चन के तरीके बताऊंगा। सबसे पहली क्वेश्चन हमसे बनेगा, धातुएं ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करती है या नहीं करती है? बिल्कुल करती है, हाँ करती है। आपका आंसर को बिल्कुल करती है। आप कहेंगे करके क्या बनाती है? धात्विक ऑक्साइड बनाती है। आपसे पूछेगा धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? वो क्षारीय प्रकृति की होते हैं, है ना। उसके अलावा आपसे कुछ रिएक्शन पूछ लेगा एग्जाम्पल में, तो इन रिएक्शन को याद रखेंगे। एग्जाम्पल में 2 रिएक्शन। अच्छा, अपवाद भी तो होते हैं। अरे हाँ या ना, आपने बिल्कुल होते हैं अपवाद। अगर हम अपवादों को लेकर बात करें, हमारे पास 3 अपवाद बनते हैं। कौन कौन से 3 अपवाद हैं? सबसे पहले आता है हमारे पास मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीज, है ना। मैग्नीज को लेकर बात करें हम, तो मैग्नीज जो है ना वो ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन जब हम बहुत तगड़ी आग लगा दें, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दे दें, तभी जलने लगता है। और जलने के बाद क्या बनाता है? MnO बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना। तो आप एक पहला तो ये हुआ अपवाद। कौन सा हुआ? मैग्नीज जो है वो नॉर्मल हवा में नहीं जलता है, नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल पर नहीं जलता है। जब ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, आग ही लगा दी जाए, तभी जलना शुरू कर देता है और मैग्नीज ऑक्साइड बनाता है, MnO बनाता है। दूसरा आता है हमारे पास लोहा। लोहा नॉर्मल कंडीशन में, लोहा भी हमारे पास देखिए 2 पॉइंट बनते हैं। लोहा जो है एक होता है ड्राई एयर, एक होता है ह्यूमिड एयर, है ना। ड्राई जैसे हम नॉर्मल देखें, ह्यूमिड मतलब आप कहते हैं ना आज बड़ा एक वर्ड यूज हम करते हैं, आज बड़ी उमस उमस सी हो रही है। उमस मतलब जहां पर वायु में पानी को ग्रहण करने की क्षमता खत्म हो चुकी हो, यानी वायु जो हमारी पास बिल्कुल कैसी हो, उसमें पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ हो, है ना, उसे कहते हैं ह्यूमिड एयर। तो हमारा जो लोहा है वो ह्यूमिड एयर के साथ रिएक्शन करता है, ड्राई एयर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसी कारण हम देखते हैं, हम घरों में अपने यहां लोहा यूज करते हैं, और लोहा यूज करने के टाइम पर हम देखते हैं नॉर्मल तो उस पर जंग नहीं लगता है, लेकिन हम उसे ऐसी जगह पर रखते हैं जहां पर थोड़ी नमी टाइप से हो, है ना, थोड़ा मॉइस्चर टाइप से हो, तो वहां पर उस पर जंग लग जाता है। तो इसका मतलब लोहा जो है ना वो ड्राई एयर के साथ क्रिया ना करके ह्यूमिड एयर के साथ क्रिया करता है। तीसरा पॉइंट बनता है प्लेटिनम, चांदी और सोने को लेकर। ये तीनों के तीनों ऑक्सीजन से क्रिया ना के बराबर करते हैं, या फिर एक पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं, प्लेटिनम, सोना और चांदी जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया ही नहीं करते हैं। इसीलिए हम इनका प्रयोग ज्वेलरी बनाने में करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया हमने मंगलसूत्र, मतलब मैंने नहीं, आपने मंगलसूत्र पहना, ठीक है चलिए, आपने मंगलसूत्र पहना, और मंगलसूत्र पहनने के बाद क्या हुआ? मंगलसूत्र पहनने के बाद पसीना आया, मतलब पसीना नॉर्मल कंडीशन में जब हम चलते हैं, घूमते फिरते हैं, तो पसीना आया। जो हमारे पास स्वेटिंग होती है, तो वो स्वेटिंग हमारी किससे लगेगी? सोने से लगेगी, चांदी से लगेगी, है ना। तो प्लेटिनम तो हम पहन के घूमने नहीं, सोने चांदी की मैं बात कर रहा हूं, तो उससे तो हमारा सोना चांदी खराब हो जाएगा। पता चली पापा आज बनवा के लेकर आए, कल आपने खराब कर लिया, है ना। तो इसीलिए हम ये जो हमारे पास चांदी, सोना जैसी धातुएं हैं, ये हमारे पास ऑक्सीजन से क्रिया ही नहीं करती है, इसलिए इनका प्रयोग हम ज्वेलरी वगैरह बनाने में करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा, तो एक पॉइंट बनाकर यहां पर अपवाद लिखेंगे आप, है ना, अपवाद लिखेंगे। पहला अपवाद यहां पर लिखेंगे आप, पहला अपवाद यहां पर लिखेंगे आप, अपवाद नंबर 1। अपवाद नंबर 1 देखिए, अपवाद नंबर 1 को लेकर बात करें, सबसे पहला अपवाद है मैग्नीज को लेकर। किसको लेकर? मैग्नीज को लेकर है। मैग्नीज को लेकर बात करें, आप लिखेंगे मैग्नीज, मैग्नीज नॉर्मल एयर के साथ, नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता है, के साथ क्रिया नहीं करता है, नहीं करता है, लेकिन तेज जलाने पर, लेकिन तेज जलाने पर, मतलब तेज ऑक्सीजन में लिखेगा, लेकिन तेज ऑक्सीजन में यह जलने लगता है, जलने लगता है, और MnO बनाता है, MnO बनाता है, मैग्नीज है, मैग्नीज ऑक्साइड बनाता है, MnO बनाता है, मैग्नीज ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड आप लिखिएगा Fe को लेकर, है ना। अपवाद नंबर 2, अपवाद नंबर 2, नंबर 2, चलिएगा, अपवाद नंबर 2 लिखिएगा। किन के लिए? उन्होंने तो पहन लिया मंगलसूत्र। चलिएगा, अपवाद नंबर 2 को लेकर बात करें, तो अपवाद नंबर 2 हमारा ये कहता है, जो हमारे पास लोहा है
वो ड्राई एयर के साथ क्रिया नहीं करता, ह्यूमिड एयर के साथ क्रिया करता है ना, किसके साथ, ह्यूमिड एयर के साथ क्रिया करता है, इसीलिए उस पर जंग लग जाती है। तो आप लिखेंगे लोहा, लोहा यानी Fe, Fe ड्राई एयर के साथ क्रिया नहीं करता है, के साथ क्रिया न करके, क्रिया न करके, न करके ह्यूमिड एयर के साथ करता है, के साथ करता है, और इस पर जंग लग जाती है, जंग लग जाती है, क्या लग जाती है, जंग लग जाती है इस पर, किस पर, लोहे पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास अपवाद नंबर 3। क्या लिखेंगे, अपवाद नंबर 3 लिखेंगे। स्पेस में अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हमारे पास क्या करें, स्पेस में अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हमारे पास सन कैसे जलता है, सन जो है नाभिकीय संलयन से जलता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परस्पर क्रिया से नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, उससे हमारे पास क्या जलता है, सूर्य जलता है। आगे लिखेंगे अपवाद नंबर 3। क्या है अपवाद, आप लिखेंगे लोहा, सॉरी आप लिखेंगे सोना, चांदी व प्लेटिनम ऑक्सीजन से ना के बराबर क्रिया करते हैं, ना के बराबर क्या करते हैं, ना के बराबर हमारे पास क्रिया करते हैं। ठीक है, ना के बराबर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। इसके अलावा अपवाद नंबर 4 लिखिएगा, अपवाद नंबर 4, अपवाद नंबर 4 आप लिखेंगे कॉपर जो है, कॉपर भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है, लेकिन कॉपर जब हम बात करें, कॉपर को एक लंबे समय तक हम हवा में छोड़ दें, लंबे समय तक। अंतर है तीनों चीजों में, इसमें हम तेज ऑक्सीजन दे रहे हैं, इसमें हम ह्यूमिड एयर दे रहे हैं, है ना, और इसमें हम क्या दे रहे हैं, इसमें क्रिया ही नहीं कर रहे। लेकिन एक कॉपर है, कॉपर को अगर लंबे समय तक छोड़ दें, ये हवा में पड़ी रहे, ठीक है, तो इस पर जो है कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है ना। तो पहली चीज तो लिखेंगे कॉपर हमारे पास क्रिया ही नहीं करती है, आप लिखेंगे कॉपर Cu ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती है, ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती है, नहीं करती, लेकिन लंबे समय तक छोड़ने पर, लंबे समय तक छोड़ने पर कॉपर ऑक्साइड Cu2O व CuO की परत जम जाती है, यहां तक की चीजें क्लियर है। एक बार मुझे बताइएगा केमिस्ट्री का सिलेबस कब तक पूरा होगा। चलिए, कुछ बोल भी तो नहीं सकता, दिक्कत तो ये है, वरना सब कुछ बता देता एक लाइन में, सारी चीजें। चलिएगा, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, चीजों को समझिएगा। मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा, आपने नोट तो कर लिया होगा, लेकिन मेरी चीजों को ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं, क्या बनाती हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं, और एक कैसी प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की। ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। 4 अपवाद याद रखने हैं। सबसे पहला अपवाद है हमारे पास मैग्नीज को लेकर। मैग्नीज नॉर्मल एयर के साथ अभिक्रिया नहीं करता, बल्कि इसे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देने पर ये जलने लगता है ना। ऐसा नहीं है कि इस पर परत वगैरह जम रही है या कुछ ऐसा हो रहा है, नहीं, ये जलने लगेगा, और जलने के साथ ही MnO मैग्नीज ऑक्साइड बनाता है। उसके बाद हम बात करें अपवाद नंबर 2, लोहा जो है नॉर्मल एयर, जो हमारे पास आजकल हम ड्राई एयर देखते हैं। ड्राई एयर का मतलब क्या है, जैसे हम जी रहे हैं वो वाली एयर। लेकिन एक ह्यूमिड एयर होती है, जैसे हम देखते हैं संतृप्त वायु होती है, उसमें ये लोहा क्रिया कर लेता है वायु के साथ और जंग लग जाती है लोहे पर। इसके अलावा सोना, चांदी और प्लेटिनम जो धातु है हमारे पास, ये नॉर्मल कंडीशन में ना के बराबर क्रिया करती है, समझिएगा, इसीलिए इनका प्रयोग ज्वेलरी वगैरह बनाने में करते हैं। अपवाद नंबर 4 है कॉपर भी हमारे साथ नॉर्मल क्रिया नहीं करता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक हम छोड़ दें तो इस पर Cu2O और CuO की परत जम जाती है।
है ना। ये दोनों चीजों को आप लिखिए फटाफट से। ये जो मैंने आपको लिखवाया ये था हमारे पास ऑक्सीजन से क्रिया। इसे नोट करने के बाद मुझे बताइएगा कोई दिक्कत समस्या है तो मुझे बताइए, वरना तो आगे की ओर बढ़ेंगे। यहां तक की चीजें अगर क्लियर है तो मुझे एक बार बताएंगे सभी भाई और बहन प्यारे प्यारे, तब हम आगे की ओर बढ़ रहे होंगे। अरे हाँ या ना, हाँ या ना, नोटेड है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारी छोरी के छोरों से कम है क्या है भाई? लड़के के भांग भांग सूत लेते हो भाई इस टाइम में तुम, है भाई? बिल्कुल सुननी पड़ जाते हो। चलिएगा भाई आगे की ओर बढ़िएगा। आगे लिखेंगे धातुओं की जल से क्रिया। धातुओं की जल से क्रिया, धातुओं की जल से क्रिया। वाटर से क्रिया करके हमारे पास वाटर से क्रिया करके हमारे पास धातुएं क्या बनाती हैं? देखिए अगर हम धातुओं को लेकर बात करें, ठीक है ना, अगर हम धातुओं को लेकर बात करें तो धातुएं जो हमारे पास जल से क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस भी छोड़ती हैं। कौन सी? हाइड्रोजन गैस भी छोड़ती हैं। ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें धातुओं को लेकर तो कुछ रिएक्शन पूछ ली जाती है और कुछ अपवाद पूछ लिए जाते हैं। मैं बताऊंगा कैसे अपवाद हैं कैसी रिएक्शन है। सबसे पहली चीज, क्या धातुएं हमारे पास किससे क्रिया कर लेती हैं? क्या धातुएं हमारे पास जल से क्रिया करती हैं? जी हाँ। तो पहला पॉइंट लिखेंगे धातुएं धातुएं जल से क्रिया करती हैं, जल से क्रिया कर लेती है, क्रिया कर लेती है, करती है लिखिएगा, है ना, करती है। अच्छा इसका कोई एग्जाम्पल है जिससे एक एग्जाम्पल सेट कर दो कि हाँ जी करती है, कोई एग्जाम्पल है? तो भैया हमने कहा था ना भैया सोडियम को आप जल पे फेंक दो आप पकड़ लेता है। तो सीधी सी बात, सोडियम धातु है, जल से क्रिया कर रही है, आपके पास एक एग्जाम्पल है, आप आंसर टिक कर सकते हो, एग्जामिनर को आप पछाड़ सकते हो इस चीज में, है ना। तो आपके पास आंसर है हाँ जी धातुएं जल से क्रिया करती है। बात यहां तक खत्म नहीं, बात यहां पर आती है धातुएं जल से क्रिया करने के बाद क्या बनाती है? आप कहेंगे धातुएं धातुएं जल से क्रिया करने के बाद, जल से क्रिया करने के बाद, क्रिया करने के बाद धात्विक हाइड्रोक्साइड, धात्विक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड व व हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस गैस साथ ही साथ, साथ ही साथ ऊष्मा भी निकालती है, साथ ही साथ ऊष्मा भी छोड़ती है, भी छोड़ती है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई होगी। अच्छा मैं कुछ रिएक्शन लिखवा दूं आपको। अच्छा आपसे देखिए क्वेश्चन के तरीके क्या पूछेगा, मैं रिएक्शन लिखवाता हूं उसके बाद हम पूछेंगे। जैसे मैंने आपके पास एक एग्जांपल लिखा, क्या लिखा? मैंने सोडियम को ही ले लिया, सोडियम, है ना, सोडियम ले लिया और इसके साथ मैंने क्या ले लिया? इसके साथ मैंने जल ले लिया। सोडियम के साथ क्या ले लिया? जल ले लिया, H2O ले लिया। ठीक है, H2O और सोडियम ले लिया। तो इससे हमारे पास क्या बनेगा? तो हमारे पास NaOH बनेगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस हमारे पास क्या बनेगा? ऊष्मा, हीट निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। ठीक है। अच्छा मैंने यहां पर के लिया, के ले लिया प्लस H2O ले लिया। ठीक है, H2O ले लिया, यहां से हमारे पास क्या बनेगा? KOH बनेगा, है ना। क्या बनेगा? KOH बनेगा। साथ के साथ हमारे पास हाइड्रोजन निकलेगी और ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी? ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसे संतुलित आप खुद कर लोगे अगर संतुलित करने के लिए पूछे, अगर संतुलित करने के लिए पूछे क्या दिक्कत आई? चलेगा। तो यहां पर हमारे पास क्या है? हमारे पास यहां पर अगर मैं संतुलित करना चाहूं तो इसे मैं क्या ऐसे लिख सकूं, 2 यहां पर ले लूं और मैं यहां पर 2 ले लूं और यहां पर भी मैं 2 ले लूं। तो ये क्या संतुलित हो गई? आपने बिल्कुल संतुलित हो गई। उसी तरीके से मैं यहां पर 2 ले लूं, है ना, यहां पर 2 ले लूं और यहां पर भी मैं क्या ले लूं? यहां पर भी 2 ले लूं और यहां पर भी मैं क्या ले लूं? यहां पर भी मैं 2 ले लूं। तो ये भी संतुलित हो गई। तो ये संतुलित रिएक्शन है। ठीक है। अच्छा सेकंड पॉइंट आप समझिएगा, सेकंड पॉइंट क्या है? देखिए मैंने यहां तक हाइड्रोजन को लेकर बता दी। देखिए क्वेश्चन के तरीके समझिएगा,
धातुएं जल से क्रिया करती है, आपका आंसर होना चाहिए हाँ। पहले तो हाँ ना में पूछ लेता है, कभी कभी ऐसा नहीं, इतना छोटा क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आपको 4 ऑप्शन में निम्नलिखित में से कौन सा सही है कौन सा गलत है उसमें ये चीज दे सकता है। तो आपने कहा हाँ जी करती है, करने के बाद क्या बनाती है, धात्विक हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है कि नहीं, आपके यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है। आपने कहा ठीक है सर, इसका क्या नाम है, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है इसका नाम, है ना। ये हमारे पास कौन सी, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है ये वाली, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वाटर है, वाटर है ये वाला, यानी जल है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेटल है, मेटल है। तो आप समझ चुके हैं, जब मेटल वाटर से क्रिया करेगी तो हाइड्रोक्साइड बनाएगी, साथ के साथ हाइड्रोजन और ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। अगर मैं यह कह रही हूं, ऊष्मा को करते हैं हीट, हीट बोलते हैं ऊष्मा को, हीट, हीट बोलते हैं ऊष्मा को, ठीक है। अगर मैं ये कहने लगूं, यहां से आपसे पूछेगा जब धातुएं जल से क्रिया करती हैं तो कौन सी गैस निकालती हैं, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको ना भी याद रखिए, आप एक चीज समझिएगा, H2O, तो सीधी सी बात है कि H2 आ रहा है तो हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी, ठीक है। तो गैस को लेकर पूछता है, गैस कौन सी निकलती, वो है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, वो क्या है, वो है हाइड्रोजन गैस। लेकिन इसके भी तो अपवाद हैं, तो अब मुझे बताइएगा अपवाद कौन कौन से हैं। देखिए इसमें अपवाद बड़े बेहतरीन बनते हैं, और मैं ये कहूं ना, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन अगर अपवाद को लेकर कहीं से पूछे जाते हैं मेटल्स में, वो यही है, वो यही अपवाद है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिएगा एक कॉलम बनाएंगे, अपवाद को पहले तो यहां पर लिखेंगे जो जगह बची है। देखिए एक हमारे पास होता है अपवाद को लेकर लिखेंगे ना, अपवाद, अपवाद कौन कौन से, सबसे पहले अपवाद को लेकर बात करें तो हमारे पास अपवाद नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं जो हमारे पास सोडियम और पोटेशियम है, ये शीतल जल के साथ क्रिया करती है, शीतल जल के साथ क्रिया करती है। मैग्नीज Mg जो है हमारे पास, मैग्नीशियम जो है ये हमारे पास गर्म जल के साथ करता है, गर्म जल के साथ करता है, के साथ क्रिया करता है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा मैं बात करूं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा था, वो है हमारे पास एल्यूमिनियम, लोहा और जस्ता, एल्यूमिनियम, लोहा और जस्ता, ये वाष्प या भी भाप के साथ क्रिया करते हैं, भाप के साथ क्रिया करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं लिख लूं पीबी, AgAu, AgAu, है ना, AgAu। और नेक्स्ट में लेने लगूं आपसे कौन सा, वो है कॉपर, Cu। जल से क्रिया नहीं करते, जल से क्रिया नहीं करते हैं, जल से क्रिया नहीं करते हैं, समझिएगा चीजों को। ठीक है, तो एक चीज समझिएगा, देखिए मैं यहां से अपवाद बता रहा हूं, यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका समझिएगा। आपसे कहेगा सोडियम और निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो कि ना तो गर्म जल के साथ क्रिया करती है ना ठंडे जल के साथ, मतलब शीतल तो ठंडा हो गया, शीतल का मतलब होता है कोल्ड वाटर। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो कि ना तो ठंडे जल के साथ क्रिया करती है ना गर्म जल के साथ करती है। तो देखिएगा आपको ऑप्शन में मतलब एल्यूमिनियम, लोहा और जस्ते में से एक ऑप्शन दे देगा, क्योंकि भाप के साथ क्रिया करती है। आपसे पूछेगा ऐसी कौन सी धातु है जो कि गर्म जल के साथ ही क्रिया करेगी, वो है हमारे पास मैग्नीशियम। आपसे पूछेगा कौन सी ऐसी जो शीतल जल के साथ क्रिया करेगी, ठंडे जल के साथ क्रिया करेगी, वो है सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। आपसे पूछेगा ऐसी कौन सी धातुएं जो जल के साथ क्रिया ही नहीं करती हैं, तो अपनी पीबी, Ag, Au और Cu, ये ऐसी धातु हैं जो कि जल के साथ ही क्रिया नहीं करती हैं, ठीक है। यहां तक की चीजें अगर क्लियर है तो मुझे एक बार बता देंगे, मैं रिवीजन कराऊंगा आपसे। क्वेश्चन का तरीका देखिएगा, जल के साथ क्रिया हाँ करती है, क्या बनाती है, हाइड्रोक्साइड बनाती है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है।
कौन सी गैस निकालती है? हाइड्रोजन गैस। क्या इनमें हीट निकलती है? जी बिल्कुल हीट निकलती है। हाँ बिल्कुल सीधी सी बात है, हीट निकलेगी इनमें। अगर मैं बात करूं अपवादों को लेकर, सोडियम और पोटेशियम कोल्ड वाटर के साथ, मैग्नीशियम गर्म जल यानी हॉट वाटर के साथ, एल, एफई और जेडएन भाप के साथ, और पीबी, एजी, एयू और सीयू जो है जल के साथ क्रिया ही नहीं करते हैं। तो यहां तक की चीजों को एक बार नोट करिए। अब मुझे बताइएगा यहां तक की चीजों में अगर कोई दिक्कत समस्या है आपको, तो यहां तक की चीजों में अगर दिक्कत समस्या है तो मुझे एक बार बताइए। फटाफट नोट करने के बाद बताएंगे हाँ जी नोट हो गया है, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिएगा, क्वेश्चन का टारगेट था हमारा, भाई कैसे करोगे भाई तुम? क्या गुरुजी तुम ही पीछे चल रहे हो, हम क्या करें हैं? बहुत बढ़िया। नीलेश और नितिन लड़कियों में अकेले, नीलेश मेरे भाई मान जा, नाम लिया हरकतें चालू हो गई, हरकतें चालू होगी नाम लेते ही। चलिए आगे लिखिएगा। धातुओं की अम्ल से क्रिया, धातुओं की अम्ल से क्रिया, किससे? अम्ल से क्रिया। एसिड से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं? है ना, एसिड से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं? चीजों को समझिएगा। सबसे पहली चीज, धातुएं एसिड से क्रिया करती हैं, पहला पॉइंट तो ये बना। आपने कहा हाँ जी करती है। साइंस कौन पढ़ाएगा भैया जी? लठ कहां पे? लठ लेकर आओ उसके लिए एक। साइंस कौन पढ़ाएगा? विष्णु पुराण में अलग से एक चैप्टर ऐड करवाया जाएगा, सजाए मौत, और उसमें सबसे पहले तुम्हारा नाम लिखवाया जाएगा। साइंस कौन पढ़ाएगा? चलिएगा आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर डिस्कशन करें। आप कहेंगे जी करती हैं, क्या बनाती हैं? लवण बनाती हैं, लवण, लवण। और लवण बनाने के साथ साथ कौन सी गैस निकालती है? हाइड्रोजन गैस। आप लिखेंगे धातुएं, सबसे पहले धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं, अम्ल से क्रिया करती हैं, क्रिया करती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा आप लिखेंगे धातुएं अम्ल से क्रिया करने के बाद, धातुएं अम्ल से क्रिया करने के बाद, लवण यानी सॉल्ट व हाइड्रोजन गैस निकालती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है। क्या निकालती है? हाइड्रोजन गैस निकालने का काम करती है। ठीक है, ठीक है। ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने धातु ले ली कोई भी Na, है ना, मैंने Na ले ली, और मैंने यहां पर ले लिया एक अम्ल जिसका नाम है Cl, HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब इनकी रिएक्शन कराई तो ये बना NaCl, है ना, NaCl, जिसे हम नमक कहते हैं, टेबल सॉल्ट कहते हैं। साथ के साथ इसने हाइड्रोजन गैस को निकाल दिया। किसको निकाल दिया? हाइड्रोजन गैस को निकाल दिया। तो यहां पर आपके पास क्या है? यहां पर आपके पास है सोडियम। सोडियम क्या है? एक मेटल है। सोडियम क्या है? एक मेटल है। ठीक है, मेटल। और जब मेटल ने किससे? एक एसिड से क्रिया की जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और ये क्या है? सीधी सी बात है, एसिड आ रहा है तो सीधी सी बात है एसिड होगा। ये क्या बना? टेबल सॉल्ट बना, टेबल सॉल्ट। यानी ये क्या है? एक लवण है। क्या है? लवण है। और ये क्या निकली? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज बताओगे आप, इस रिएक्शन को आप करके बता सकते हो? ये जो मैं आपके सामने रिएक्शन लिखूंगा, आप मुझे बताइए, अगर मैं क्रिया कराने लगूं किसकी? अगर मैं क्रिया कराने लगूं पोटेशियम की, मुझे बताइएगा पोटेशियम की। आप पोटेशियम की मैंने क्रिया कराई, इसको बताइएगा H2SO4 के साथ, ये हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो क्या बनेगा?
चलिए मैं यहां पर एक चीज लिख देता हूं, हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी ही निकलेगी। बताइए यहां पर कौन सा एक हमारे पास कंपाउंड बनेगा। तो आपने अगर सर हम क्रिया को लेकर बात करें तो K2SO4 हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? K2SO4 हम कर सकते हैं। संतुलित नहीं है, कर देंगे। हम यहां पर ये कह सकते हैं कि यहां पर K2SO4 बनेगा। K2SO4 यहां पर बनेगा, इसे कहते हैं पोटेशियम सल्फेट, है ना। पोटेशियम सल्फेट बनेगा, साथ के साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाँ है ना, आपकी बिल्कुल सीधी बात है। सेंधा नमक बनेगा? सेंधा नमक यहाँ नहीं बनेगा बेटे। चलेगा, जितने तुम समझदार हो ना, बहुत पहले काम करके छोड़ दिए हैं, ये हरकतें छोड़ दो क्लास में। यहां पर बनेगा हमारे पास 2K ले लिया हमने, है ना। तो हमारे पास ये संतुलित है। जैसे हमने यहां पर NaCl लिया था, तो NaCl प्लस H2, तो मैं यहां पर 2 यहां पर ले सकता था, 2 यहां पर ले सकता था, तो और यहां पर मैं 2 ले सकता था। ये संतुलित हो गई थी, है ना, ये संतुलित हो गई थी। उसी तरीके से ये हुआ। ये हमारे पास कौन सा तत्व है बताओगे कोई? ये है पोटेशियम। ये कौन सा? पोटेशियम। पोटेशियम। और ये क्या है? ये हमारे पास है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। ये हमारे पास बना पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, सल्फेट बना, और जो कि क्या है? एक साल्ट है। क्या है? एक साल्ट है यानी लवण, ठीक है। अच्छा, ये क्या निकली? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है ना। क्या निकली? हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, यहां तक की चीजें क्लियर हुई। तो ये हमारे पास कुछ रिएक्शन निकली। इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, है ना। इसके कुछ क्या है? इसके कुछ अपवाद भी हैं। अगर मैं अपवाद को लेकर बात करूं तो देखिएगा, अपवाद लिखिएगा यहां पर। अपवाद, अपवाद बताइए कौन कौन से इसके अपवाद होंगे? वही अपवाद जो हर जगह चलते आ रहे हैं ना, वही अपवाद जो हर जगह चलते आ रहे हैं, वही हमारे पास इसके अपवाद होंगे। जैसे कॉपर, चांदी और सोना, है ना। कॉपर, चांदी और सोना जो है, ये दोनों तीनों जो है क्रिया नहीं करते। आप लिखेंगे कॉपर, चांदी, सोना, किसके साथ? एसिड के साथ, के साथ क्रिया नहीं करते हैं, क्रिया नहीं करते हैं। आप कहोगे ऐसा तो इन्हें भैया डाल दो किसमें? तेजाब में, तब भी नहीं करेंगे। तो आप कहेंगे ऐसा नहीं है, तनु अम्ल होते हैं, मतलब नॉर्मल एसिड के साथ क्रिया नहीं करेंगे। जैसे हम इनको लेकर बात कर रहे हैं ना, ओवरऑल ये तो बिल्कुल कोई सा भी एसिड हो तुरंत क्रिया करेंगे। उस कंडीशन में एजी, सीयू और एयू क्रिया नहीं करेंगे। ये अपवाद है इसके, है ना। ये क्या है? ये अपवाद है इसके। तो यहां तक की चीज अगर क्लियर है, एक बार नोट डाउन करिए, तब आगे की ओर बढ़ेंगे हम। एक बार फटाफट से इस चीज को नोट डाउन करिए, है ना। क्वेश्चन थे लेकिन अभी तो टाइम हो चुका है ना। तो एक और हमारी रिएक्शन बनती है, वो है क्षारों के साथ, है ना। रिएक्शन विद बेस। बेस यानी क्षारों के साथ क्रिया करके क्या बनाएंगे? नोट करिए फटाफट, नोट हो जाए तो बताना। नोट हो गया ना? चलिएगा, ये सारी हमारे पास रिएक्शंस हुई, है ना। साथ के साथ हम रिएक्शन भी, अच्छा रिएक्शन का चैप्टर अलग बनेगा, है ना। हम रिएक्शन को एक रिएक्शन वाले चैप्टर में समझेंगे, उसमें रिएक्शन के टाइप समझेंगे। लेकिन ये आपके लिए एग्जाम्पल है ना, ये रिएक्शन नहीं एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा, क्षारों के साथ धातुओं की, धातुओं की क्षारों यानी बेसों के साथ क्रिया, क्षारों के साथ क्रिया, यानी जो हमारे पास क्रिया करके क्या बनाएंगे? जब ये क्षार से क्रिया करेंगे, क्षार से क्रिया करने के बाद क्या बनाएंगे? आप एक चीज समझेंगे, नॉर्मली आप एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे, क्या ये बहुत अच्छी क्रिया करते हैं क्षारों के साथ? जी नहीं। धातुएं जो है ना के बराबर क्रिया करते हैं, लेकिन कुछ धातुएं जो क्रिया करती हैं, जैसे कि लेड है, एल्यूमिनियम है और जस्ता है,
ये तीनों क्रिया करती हैं, बाकी की जो धातुएं वो नॉर्मल कंडीशन में क्रिया नहीं करती हैं। तो आप सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, धातुएं क्षारों के साथ बहुत कम क्रिया करती हैं, लेकिन कुछ धातुएं हैं जैसे लेड, जस्ता और एल्यूमिनियम जो क्षारों के साथ क्रिया करती हैं, है ना। तो एक बार पॉइंट बनाकर इस चीज को लिखिएगा। और ये भी सेम चीज बनाएंगी, है ना, ये भी सॉल्ट यानी लवण बनाएंगी, साथ के साथ हाइड्रोजन गैस निकालेंगी। आप लिखेंगे धातुएं धातुएं क्षार के साथ, क्षारों के साथ बहुत कम क्रिया करती हैं, बहुत कम क्रिया करती हैं, क्रिया करती हैं, बहुत कम करती हैं, ऐसा नहीं है धुआंधार कर रही है ना। आप लिखेंगे कुछ धातुएं, कुछ धातुएं जैसे, धातुएं जैसे पीबी, Zn, Al, ये क्षार के साथ क्रिया करती हैं, ये क्षार के साथ क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस निकालती है, हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठीक है, चलिए एक चीज समझिएगा, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा क्षारों के साथ क्रिया करके क्या क्या बनता है। तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है, जैसे कि हमारे पास अम्लों को लेकर बनती थी, है ना। तो एक चीज समझिएगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया Zn का, है ना, Zn का एग्जांपल लिया, और इसके साथ हम कौन सा सॉल्ट ले सकते हैं, मतलब कौन सा क्षार ले सकते हैं। मैंने ले लिया NaOH, है ना, NaOH मैंने क्षार ले लिया, OH क्या ले लिया, क्षार ले लिया। तो ये बनेगा Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आप यहां पर एक चीज देखेंगे, क्या वो है हमारे पास, ये क्या है, ये है जस्ता, और जस्ता क्या है, एक मेटल है, क्या है, एक मेटल है। और ये क्या है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है, क्या है, एक क्षार है, यानी क्या है, एक क्षार। ये बना हमारे पास जिंक, ये हमारे पास क्या बना, लवण बना। और ये हमारे पास क्या बनी, हाइड्रोजन गैस बनी, ठीक है। तो आप ये सिंपली चीज याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन का तरीका मैं बता रहा हूं आपको, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो हमारे पास धातु है वो क्षारों के साथ कैसी क्रिया करती है, बहुत अच्छी, बहुत कम, बहुत धीमी, इस तरीके आपकी बहुत कम तेजी से क्रिया करती है। लेकिन कुछ इसके अपवाद के रूप में याद रखेंगे, पीबी, Zn और एल्यूमिनियम, ये जो है बहुत अच्छी तरीके से क्रिया करती है। इसका एक एग्जांपल भी हमने ले लिया, जैसे Zn NaOH के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसका मतलब धातुएं क्षारों के साथ भी क्रिया करके हमारे पास लवण और क्या बनाएंगी, हाइड्रोजन गैस निकालेंगी। क्या निकालेंगे, हाइड्रोजन गैस निकालेंगी। तो ये हमारा हुआ आज का कंप्लीट मेटल्स, है ना, कंप्लीट मेटल्स हुई। अच्छा, क्वेश्चंस हैं हमारे पास, लेकिन क्वेश्चंस को हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये रहे क्वेश्चन, आपके पास सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन इसे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यानी जो कल की क्लास होगी उसमें सबसे पहले हम क्वेश्चंस को करेंगे मेटल के, और मेटल के बाद हम नॉन मेटल शुरू करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से मुझे बता दीजिएगा चीजें क्लियर हुई आज की जो हमने पढ़ा है। तो आप इससे आपका एक और फायदा हुआ कि कल आप कंप्लीट मेटल्स को रिवाइज करके होंगे। अरे हाँ या ना, ठीक है, हाँ या ना, आपने बहुत बढ़िया, कल आप कंप्लीट मेटल्स को रिवाइज करके आओगे, ताकि हम जब क्वेश्चन लगाएं तो आप में कॉन्फिडेंस बने कि हमने जो पढ़ा है उससे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो रहे हैं, है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो रहे हैं तो आप सही ट्रैक पर जा रहे हो, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो सारी के सारी जो क्वेश्चन होंगे वो एसएससी और रेलवे एग्जाम के क्वेश्चन होंगे, 15-20 जो भी होंगे। और इसके अलावा हम कल ही नॉन मेटल्स को शुरू करेंगे। उम्मीद है सारी चीजें बहुत अच्छे से सटीकता के साथ आपके दिमाग में गहराई तक बैठी होंगी, और कल जितनी भी चीजें हुई है उनका रिवीजन करके आएंगे। पिछले का करे ना करे, लेकिन मेटल्स का रिवीजन आप कल करके आओगे। ठीक है, चलिएगा, कल की क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और रिवीजन करके आइएगा। हाँ हाँ, ठीक है, चलिएगा।